नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी को संसद में सरकार की ओर से शिक्षकों की समस्या टेट को लेकर एक जवाब आया। इस जवाब को मीडिया और सोशल मीडिया ने इतने तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि इससे शिक्षक बंधुओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। पिछले वीडियो में मैंने उस पत्र को भी दिखाया। सारे प्रश्न जो पूछे गए थे उसका एक एक करके हमने विश्लेषण भी किया। उस जवाब में मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी जो सरकार ने अपनी ओर से कहा, अर्थात सरकार ने उस जवाब में अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, बल्कि RTE एक्ट, NCTE का 2010 का नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का निर्णय का हवाला देते हुए इस जवाब को पूरा किया गया। हालांकि प्रश्न में जो बातें पूछी गई थी उसका उस जवाब में कोई उत्तर नहीं था। प्रश्न में शिक्षकों की इस समस्या को लेकर अर्थात टेट को लेकर सरकार की अपनी राय क्या है उसके बारे में जानना था कि आखिर इस पर सरकार की क्या राय है, सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार की क्या नीति है। लेकिन सरकार ने इस पर अपने पन्ने नहीं खोले और इस संबंध में अपनी नीतियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, बल्कि सरकार बिल्कुल न्यूट्रल बनी रही, ना शिक्षकों के पक्ष में और ना ही शिक्षकों के विपक्ष में, बल्कि जवाब में केवल उसी बात को दोहराया गया जो शुरू से शिक्षा मंत्रालय दोहराता आ रहा है और जो आज की वर्तमान स्थिति है। सरकार आगे शिक्षकों के लिए इस पर क्या सोच रही है, शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार की क्या योजना है और किस कारण से सरकार ने सभी राज्यों से टेट और नॉन टेट शिक्षकों का डेटा मंगवाया है, इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया। कुल मिलाकर यह कहें तो सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है और अपने पन्ने खोलने से बच रही है। यद्यपि कि यह जवाब बिल्कुल न्यूट्रल सा था, नॉर्मल सा जवाब था जो कि हर किसी को पता है, लेकिन इस जवाब को शिक्षकों के हितों के विरुद्ध बताकर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और इसी से शिक्षकों में इतना ज्यादा आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा है। क्योंकि यह मामला इतना ज्यादा सेंसिटिव है, इतना गंभीर है कि शिक्षकों के मन में इसके प्रति आक्रोश होना जाहिर सी बात है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आखिर सरकार अपने पन्ने क्यों नहीं खोल रही है, सरकार इस पर अपना मत क्यों नहीं बता रही है, अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है। इसी संबंध में डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा जी अर्थात DC शर्मा जी जो TFI के अध्यक्ष हैं और शिक्षकों के टेट की समस्या को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने कल एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया और इसे X पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शिक्षकों के साथ वार्ता में जो बयान देते हैं संसद में उसके विपरीत बयान दे रहे हैं, तो फिर राज्यों से जो आंकड़े और सूचना मांगी गई है क्या वो सब मिथ्या है? यदि आप शिक्षकों के साथ हैं तो उत्तर में सभी राज्यों से सूचना मांगे जाने और विचार करने का उल्लेख आना चाहिए था। आपके इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कसम खा ली है कि देश में किसी को शांति से नहीं बैठने देंगे। देश के 20 लाख शिक्षक जो आपके द्वारा निर्धारित योग्यता हासिल करके शिक्षक बने हैं, उन्हें सेवा में आने के 20-25 वर्ष वर्तमान की योग्यता हासिल करने को बाध्य करना कितना न्यायोचित है। 20 वर्ष पहले पुलिस, सेना या अर्धसैनिक बलों में 10 किलोमीटर की रेस लगाकर भर्ती अधिकारी या सैनिक को यदि आज दौड़ा दिया जाए तो विभाग खाली हो जाएगा। देश में कितने माननीय न्यायाधीश हैं जो आज क्लैट एग्जाम में बैठने को तैयार हैं। 50-55 वर्ष के शिक्षकों को आज परीक्षा देने में बैठने को मजबूर किया जा रहा है।
और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तमाशा देख रहा है। देश के नागरिक अपने सांसद इसलिए चुनते हैं कि संसद में उनके हितों की रक्षा करेंगे। देश की संसद में सभी राज्यों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने गत संसद सत्र में इस विषय को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार का उत्तर देना यह सिद्ध करता है कि इनको किसी के हितों से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी का यह गुस्सा बिल्कुल लाजिमी था। जब से सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का निर्णय आया है, तब से वो शिक्षकों के हितों के लिए संघर्षरत हैं और ऐसे में किसी का भी गुस्सा फूटना जाहिर सी बात है। उनका यह गुस्सा इसलिए भी ज्यादा फूटा कि महज 10 दिन पहले उन्होंने वही जयंत चौधरी राज्य शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और जयंत चौधरी जी ने सभी शिक्षकों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी नौकरी सुरक्षित है। वे हमेशा से शिक्षकों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे और इसकी चर्चा बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी हुई थी। और जब वही जयंत चौधरी राज्य शिक्षा मंत्री का जवाब संसद में कुछ और आता है, अर्थात शिक्षकों के पक्ष में होता हुआ नहीं दिखता है या उनका वो स्पष्टीकरण नहीं दिखता है जो संसद के बाहर दिया गया था, वैसे में डीसी शर्मा जी का गुस्सा फूटना कोई असाधारण बात नहीं है। किसी का भी गुस्सा इस पर फूट सकता है और इसी कारण से उन्होंने इतना लंबा चौड़ा इस तरह का ट्वीट किया। इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा कई मौकों पर शिक्षकों को आश्वासन दिया गया था और हमेशा से यही कहा जा रहा था कि उनकी नौकरी सुरक्षित है और सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन सरकार के चरित्र में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। संसद में सरकार चुप है और न्यूट्रल बनी हुई है। आखिर सरकार शिक्षकों के पक्ष में कुछ क्यों नहीं बोल रही है? अब हम समझते हैं कि क्या वाकई में सरकार शिक्षकों के साथ डबल गेम खेल रही है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि शिक्षा मंत्री की जगह पर आप होते, अर्थात आप ही शिक्षा मंत्री के पद पर होते या राज्य शिक्षा मंत्री के पद पर होते और आपसे इसी तरह का सवाल पूछा जाता, तो आप क्या उत्तर देते? आपके ऊपर एक तरफ न्यायालय का सम्मान करना, संसदीय प्रणाली के सेपरेशन और पावर के गरिमा का ध्यान रखना और दूसरी तरफ शिक्षकों को भी समस्या से बाहर निकालना है। इस असमंजस की स्थिति में आपका जवाब क्या होता? आप भी वही करते जो आज इस असमंजस की स्थिति में हो रहा है। आपका भी जवाब कुछ इसी प्रकार का होता, इससे अलग नहीं होता। किसी पद पर रहते हुए देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जवाब देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उस जवाब का बहुत दूरगामी असर होता है। और सरकार द्वारा जो संसद में जवाब दिया गया था, उसमें शिक्षकों के प्रति कोई निगेटिव बात नहीं लिखी गई थी, बल्कि केवल आज के सिचुएशन क्या है उसके आधार पर वो जवाब दिया गया था। सरकार क्या सोचती है या सरकार क्या करना चाहती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि अभी सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार शिक्षकों को राहत अवश्य दिलाएगी, लेकिन वो रास्ता न्यायालय के माध्यम से होकर गुजरता है। शिक्षकों की समस्या सरकार के संज्ञान में है, यह बिल्कुल 100% सही है और सरकार देश के 25 लाख शिक्षकों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अब रिव्यू पिटीशन कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में लगने को तैयार है और रिव्यू पिटीशन में सरकार का इस रवैये का खुलासा हो जाएगा। यदि सरकार शिक्षकों के पक्ष में खड़ी है और शिक्षकों की ओर से रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में समर्थन देने को तैयार होती है, तो इससे पता चल जाएगा कि सरकार क्या चाहती है। क्या वो शिक्षकों के पक्ष में खड़ी है या नहीं खड़ी है। रिव्यू पिटीशन में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जाएगी, जो बात रखी जाएगी, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।
यदि वहां सरकार शिक्षकों के विरुद्ध खड़ी मिलती है, तब इससे यह पता चल जाएगा कि सरकार शिक्षकों के पक्ष में नहीं है। लेकिन अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहना कठिन है। रिव्यू पिटीशन में सुनवाई के दौरान सरकार अपना स्पष्टीकरण अवश्य रखेगी, एनसीटीई अपना स्पष्टीकरण अवश्य रखेगी, और यदि यह शिक्षकों के पक्ष में रखा जाता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही होगा कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है और शिक्षकों को एक न एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। बावजूद इसके यदि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अड़ी रहती है या उसमें कोई बदलाव करने से बचती है या बदलाव नहीं करना चाहती है, टेट को सभी शिक्षकों पर लागू करना चाहती है, उस फाइनल निर्णय के बाद सरकार का रोल शुरू होगा। उसके बाद सरकार को यह देखना है कि यह वाकई में शिक्षकों के साथ न्याय है या अन्याय है। यदि शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ तो सरकार आवश्यक रूप से शिक्षकों के लिए स्टैंड लेगी और शिक्षकों को इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। इसलिए इट इज टू अर्ली टू से दैट द गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ द टीचर्स। अभी हमें इंतजार करना होगा और अपनी न्यायिक लड़ाई और अपना संघर्ष जारी रखना होगा जब तक शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाती है। इसलिए सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा निवेदन यह होगा कि अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, अपना धीरज मत खोइए, आक्रोश और गुस्से में अपने आप को मत जलाइए, शांत रहिए, संघर्ष कीजिए। अच्छे दिन आपके इंतजार कर रहे हैं कि एक न एक दिन सभी शिक्षक बंधुओं को राहत अवश्य मिलेगी, क्योंकि कानून उनके साथ है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।